देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और जिस तरह से आप मेरे पीछे हालात भी देख सकते हैं कि किस तरह से हालात उत्तर पूर्व से लेकर बिहार और महाराष्ट्र में बने हुए हैं, और यही वजह है कि हम ये कह रहे हैं कि बाढ़ का अटैक है और जिंदगी का सरेंडर हो चुका है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। तो ये बड़ी खबर, मुंबई में बारिश के बाद हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। बारिश के चलते इमारत का हिस्सा ढह गया और आप समझ सकते हैं कि हालात यहां पर कितने ज्यादा गंभीर हो गए। इमारत गिरने से 2 हादसों में 7 लोगों की जान गई है। 2 अलग अलग हादसे इमारत गिरने के हुए हैं। लगातार बारिश के बाद सड़कों पर भी काफी बुरा हाल है। जल जमाव हो गया है सड़कों पर और जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से थम चुका है मुंबई में। कहीं बाढ़ से बिगड़े हालात, कहीं बारिश ने मचाई तबाही, जल प्रलय में डूब गए घर, आसमानी आफत ने ले ली जान। प्रलयकारी जलधारा की विनाश लीला, बाढ़ बारिश का जल दैत्य अवतार। जहां देखो बाढ़, बारिश और बर्बादी ही बर्बादी। असम हो या बिहार, यूपी हो या फिर बंगाल, हर जगह समंदर जैसा सैलाब। सड़कें टूट गई हैं, खेतों में नावें चल रही हैं, घर मकान जलमग्न होकर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और हजारों गांव बाढ़ के पानी तले जल समाधि ले चुके हैं। बाढ़ की शक्ल में जल दैत्य न सिर्फ उफान मार रहा है, बल्कि बारिश की शक्ल में यह दानव लोगों की जान भी ले रहा है। सड़क पर पानी, सबवे में भरा पानी, पानी में डूबा बस स्टैंड, घुटनों तक पानी में डूबकर जाने को मजबूर लोग। सड़क पर समंदर जैसा नजारा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का है। यहां आसमानी आफत जमकर बरस रही है। मानसूनी जल प्रलय से मुंबई पानी पानी हो चुकी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो चुका है। यहां तक कि बारिश के पानी से साइन पुलिस स्टेशन भी जलमग्न हो गया। थाने के बाहर घुटने तक पानी जमा है। रेनकोट पहनी महिला पुलिसकर्मी यहां सड़क पार कराने में लोगों की मदद कर रही है। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से न सिर्फ मुंबई जलमग्न है, बल्कि आसमानी दानव लोगों पर कहर बनकर टूटा है। दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके की तस्वीर दिल दहला देने वाली है। हर तरफ हाहाकार मचा है। लोगों की आंखों में बारिश का खौफ साफ झलक रहा है। दमकल कर्मी मलबा हटाने में जुटे हैं, जबकि इमारत में फंसे लोगों को क्रेन की मदद से उतारा जा रहा है। बचाव कार्य काफी तेजी के साथ चल रहा है, क्योंकि भानुशाली बिल्डिंग का 30 से 40% हिस्सा बारिश की वजह से ढह चुका है। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। हम यहीं पे थे, आए थे सामान लेने के चलते, तो इसी में बिल्डिंग पूरा उसी टाइम पे गिर गई। अभी ये एक बिल्डिंग बहुत कमजोर है, बहुत जूना बिल्डिंग है। इसमें हमारे सब दोस्त लोग हैं, उनके साथी लोग फंसे हुए थे कि जितने लोग हैं ना ऊपर में बबलू ब्लू है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जिसमें मुंबई भी शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई पर अगले 2 दिनों तक मानसूनी आफत बरसने के आसार हैं। मतलब मुंबई वासियों पर आसमानी आफत का खतरा अभी टला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो 2 बड़ी इस वक्त चुनौतियां हैं जो इस वक्त देश के सामने नजर आ रही है। पूरे देश में एक तरफ कोरोना है जो कि कोहराम मचा रहा है। रोजाना वुहान वायरस अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बीते 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा केस आ गए। चाइनीज महामारी के बीच अब आसमानी आफत लोगों को डरा रही है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ कोहराम मचा रहा है। बिहार और असम में मूसलाधार बारिश हो रही है। ऊपर से नेपाल और चाइना से बाढ़ का पानी आ रहा है। लिहाजा इन दोनों सूबों में मुसीबत दोगुनी हो गई है। आप हालात देखिए। ये आफत की दस्तक है। ये पानी के प्रचंड प्रहार की भीषण शुरुआत है।
आसमानी तबाही आरंभ हो चुकी है। वायरस विस्फोट के बाद इंद्र देवता इंसानों की कुछ यूं जल परीक्षा ले रहे हैं। बिहार में भी हाहाकार मचा है, असम में भी आसमानी कहर कोहराम मचा रहा है, मेघालय में भी मुसीबत बरस रही है और हैदराबाद में भी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। गांव, शहर, हर जगह लोग जल प्रलय से कांप रहे हैं। कपाने वाला ये खौफनाक दृश्य असम का है, जहां सैलाब से टकराता ये शख्स जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। बक्सा जिले की नदी में काफी देर तक ये शख्स अपनी जान बचाने के लिए इसी तरह मौत से टकराता रहा, लेकिन पानी के रौद्र रूप के आगे इसकी हिम्मत जवाब दे गई, टूट गई। आखिरकार तेज बहाव में फंसा ये इंसान काफी देर तक लड़ने के बाद बह गया। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में पानी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रहा है। असम के बरपेटा जिले में बाढ़ का कहर 468 गांवों पर टूटा है। 26 जिलों के लगभग 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हर दिन बाढ़ लोगों की जिंदगी छीन रही है। राज्य में बाढ़ से संबंधित घटनाओं में अब तक 92 लोगों की मौत हो चुकी है। सैलाब से 66 लोगों की मौत हुई है, जबकि 26 लोगों की जान भूस्खलन की वजह से गई। असम के साथ साथ बिहार में भी पानी के कोहराम से लोग त्राहिमाम हैं। नदियों का पानी बांध तोड़कर बस्तियों में दाखिल हो चुका है। कहीं सड़कों पर बह रहा है, कहीं खेत समंदर सरीखे दिख रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर की तस्वीर है, जहां पर भीषण तबाही बार बार दस्तक दे रही है। पानी का रौद्र रूप देख चुके लोग परेशान हैं। वहीं ये तस्वीर बिहार के गोपालगंज की है, जहां बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। नेपाल के साथ साथ तराई के क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, लिहाजा नदियां भीषण अवतार में हैं। बागमती, लखनदेई, गंडक के अलावा कई छोटी नदियां भी अलग अलग जगहों पर लाल निशान के ऊपर खतरनाक रुख अख्तियार कर चुकी हैं। मधुबनी, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में बांध टूटने से 60 से ज्यादा गांव में बाढ़ तबाही मचा रही है। कई गांव टापू में तब्दील हो गए। मूसलाधार बारिश की वजह से फारबिसगंज, जोकीहाट, सिकटी, पलासी के भी निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। मधेपुरा में कोसी नदी का पानी आसपास के इलाकों में पहुंच गया है। ग्रामीण बाढ़ के बीच किसी तरह खुद को बचाने में लगे हैं। कटिहार में कोसी नदी ने NH-31 पर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया है। नदी के तेज बहाव की वजह से हाईवे के किनारे कटाव हो रहा है और लोग डर में हैं। लाखों लोग बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं। अररिया से बहने वाली सभी नदियां उफान पर हैं। बाढ़ से मदनेश्वर धाम शिव मंदिर परिसर जलमग्न हो गया है। आसपास के गांवों में नदी का पानी घुस गया है और हालात लगातार बदतर हो रहे हैं। सीतामढ़ी जिले में सैकड़ों एकड़ की गन्ना और मकई की फसल बाढ़ में डूब गई। यहां दर्जनों गांवों में पानी घुस गया। लोगों ने जान बचाने के लिए ऊंचाई वाले जगहों पर शरण ली है। एनडीआरएफ ने बिहार और असम में राहत बचाव कार्य के लिए 98 टीमें लगाई। एनडीआरएफ के मुताबिक दोनों राज्यों में बाढ़ से हालात बेहद खराब है। स्थिति बिगड़ने की 2 वजह हैं। पहली ये कि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। दूसरी बड़ी वजह है कि नेपाल और चीन से आने वाली नदियां भारत में तबाही ला रही हैं। नेपाल और चीन दोनों जगहों पर जोरदार बारिश चल रही है। नेपाल में बाढ़ लोगों को डरा रही है और ड्रैगन भी पानी से त्रस्त है। चीन का पानी ब्रह्मपुत्र के रास्ते असम में आफत बना हुआ है, तो नेपाल का पानी बिहार में कोहराम मचा रहा है। ये तस्वीर हिंदुस्तान के दक्षिणी हिस्से की है। हैदराबाद में अस्पताल तालाब बन चुका है। हैदराबाद में लगातार बारिश होने से शहर के उस्मानिया जनरल अस्पताल के वार्ड में पानी भर गया। वार्ड में पानी भरने के कारण यहां भर्ती मरीज परेशान हैं और लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पेशेंट बिस्तर पर चढ़कर बैठे हैं। एक मरीज मजबूरी में दूसरे के साथ बेड शेयर कर रहे हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम देश के हर कोने में सैलाब सितम ढाने लगा है। वुहान वायरस के विकट काल में आसमानी आफत से अब दोहरी मुसीबत डरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और वहीं ये बाढ़ जानवरों पर भी कहर बनकर टूटी है। असम में आई भयावह बाढ़ की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क तहस नहस हो चुका है। पार्क का 90% हिस्सा पानी में डूब चुका है, जबकि बाढ़ की वजह से यहां पर 76 जंगली जानवरों की अभी तक जान जा चुकी है और कई जानवर लापता बताए जा रहे हैं। वहीं जानवरों की जिंदगी बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को उतारा गया है, जो कि दिन रात मेहनत कर रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। बाढ़ से ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। क्या गांव, क्या शहर, क्या इंसान, क्या जानवर, इस बार विनाशकारी बाढ़ में जंगल भी डूब चुके हैं। असम में 33 में से 28 जिले प्रलयकारी बाढ़ की चपेट में हैं। जहां देखो वहां पर जलदैत्य तबाही मचा रहा है। ब्रह्मपुत्र के रौद्र अवतार से गांव के गांव जलमग्न है। इस बार बाढ़ का पानी जंगलों में दाखिल होकर जानवरों पर कहर बनकर टूटा है। तस्वीर असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की है, जहां बाढ़ की वजह से जंगल का 90% हिस्सा जलमग्न हो चुका है। बाढ़ की चपेट में आकर ज्यादातर पेड़ पौधे डूब चुके हैं। 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले काजीरंगा जंगल में कुछ ऐसे ही टीले बचे हैं जो ब्रह्मपुत्र की विनाशकारी कहर से बच सके हैं। इन टीलों पर अब जानवरों ने शरण ले रखी है। देखिए, यहाँ कुछ गैंडे नजर आ रहे हैं। बाढ़ की वजह से ये जानवर किसी तरह से टीले तक पहुंचने में कामयाब तो हो गए, लेकिन खाने का चारा पानी बाढ़ में सब कुछ डूब चुका है। विध्वंसकारी बाढ़ की ये तस्वीर आपको अंदर तक हिला देगी। जान बचाने के लिए हिरण का झुंड पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। जान बचाने की मशक्कत में इन हिरणों की तो जान बच गई, लेकिन प्रलयकारी बाढ़ की चपेट में आने से यहां 76 जानवरों की मौत हो चुकी है। जंगल में बाढ़ की विनाश लीला के बाद असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने काजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा किया और बोट पर सवार होकर जंगलों में हालात की जानकारी ली। कुल मिला के 28 जिले में बाढ़ भूकटाव परिस्थिति की वजह से लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हजारों लोग रिलीफ कैंप में बसे हुए हैं और असम सरकार की तरफ से जो पीड़ित लोग हैं उनको राहत देने के लिए मजबूत कदम उठाया गया है। काजीरंगा जंगल में बाढ़ की स्थिति बहुत भयावह है। जानवरों की जान बचाने के लिए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है, जो दिन रात मेहनत करके बाढ़ में फंसे जानवरों को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहे हैं। विनाशकारी बाढ़ से अभी तक 170 से ज्यादा जानवरों को बचाया जा चुका है। समस्या यहीं पर खत्म नहीं होगी। भले ही कुछ दिनों में बाढ़ का पानी उतर जाए, लेकिन जानवरों के लिए खाने की समस्या बरकरार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।